Welcome SVPH to presentation on chapter number 13, The Happy Prince, and this is part 5 of our presentation. So students, in our previous presentation, we read that Swallow asked the permission of the prince to kiss his hand for the last time. एंड उसके बाद में जो स्वेलो है वो मर जाती है और जो प्रिंस है उसके फीट पे जो है उसकी बॉडी गिर जाती है, राइट। एंड प्रिंस को जैसे ही पता चलता है कि स्वेलो हैज़ डाइड तो उसका जो हार्ट है वो टूट जाता है, हिज हार्ट इज़ ब्रोकन एंड देयर इज़ अ साउंड, क्रैक साउंड जो है वो भी आती है, राइट। नाउ लेट्स कंटिन्यू फर्दर। सो जैसे ही स्वेलो मर जाती है और प्रिंस के पैरों में गिर जाती है उसकी बॉडी, प्रिंस का जो हार्ट है वो टूट जाता है एंड देयर इज अ क्रैक साउंड। उसके बाद में क्या होता है, लाइट्स ऑफ, ये प्ले चल रहा है रिमेंबर। सो अब जो है प्ले में लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और दूसरा सीन चालू होता है। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट सीन, नैरेटर। नाउ नैरेटर इज एक्सप्लेनिंग, नैरेटिंग। अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग, ओके, EARLY, अर्ली, अर्ली मतलब जल्दी। सो नेक्स्ट मॉर्निंग में अर्ली, ओके, इट्स लाइक से 6 o'clock is early in the morning, right? The mayor was walking in the square. अब मेयर कौन होता है? मेयर इज द बॉस ऑफ द सिटी। जो सिटी है उसका बॉस होता है, इज कॉल्ड मेयर, MAYOR। तो अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग द मेयर वॉज वॉकिंग इन द स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है? चौक या ऐसी कोई जगह जहां पे बहुत सारे लोग गैदर हो सकते हैं, पब्लिक प्लेस में, राइट। सो जो मेयर है वो नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग में वॉक कर रहा था इन द स्क्वायर बिलो इन कंपनी विद द टाउन काउंसलर्स। सो नाउ यू नो व्हाट इज टाउन काउंसलर्स? टाउन काउंसलर्स होते हैं बेसिकली, सो टाउन काउंसलर्स यू कैन कंपेयर समथिंग लाइक मेंबर्स, यू नो, पार्षद, जो हमारी नगर परिषद के मेंबर्स होते हैं ना, वार्ड मेंबर्स, उस तरीके के, ओके। एंड उनका जॉब क्या होता है? उनका जॉब होता है मेयर को, हु इज़ द बॉस ऑफ द सिटी, उसको जो है सलाह देना, उसको एडवाइस करना एंड सिटी का जो ब्यूटिफिकेशन है या जो साफ सफाई है उसकी देखभाल करना, ओके। सो नाउ यू नो व्हाट इज टाउन काउंसलर्स, right? So early the next morning the mayor was walking in the square below. तो जो मेयर है वो अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग वॉक कर रहा था वो स्क्वायर में या चौराहे पे, चौक पे, इन कंपनी विद द टाउन काउंसलर्स, टाउन काउंसलर्स की कंपनी में, ओके। कंपनी मतलब टुगेदर, ये जो है ना टाउन काउंसलर्स एंड मेयर, ये एक साथ अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग वॉक कर रहे थे स्क्वायर में। एज दे पास द कॉलम, और जैसे ही वो पास किए, गुजरे, कहां से? कॉलम से, जिसपे प्रिंस की स्टैच्यू खड़ी थी, रिमेंबर। ही लुक्ड अप एट द स्टैच्यू। तो यहां पे दे किसके लिए आया बच्चों? दे आया है ये जो काउंसलर्स है ना, टाउन काउंसलर्स, उनके लिए, प्लस मेयर के लिए, प्लूरल है, राइट। सो एज दे पास द कॉलम he looked up. now who is he here? he has come for mayor. तो मेयर ने जो है looked up मतलब ऊपर देखा, at the statue, स्टैच्यू की तरफ। कौन सी स्टैच्यू थी ये थी हैप्पी प्रिंस की स्टैच्यू। नाउ लाइट्स कम ऑन। अब इसके बाद में क्या होता है, लाइट आती है वापस। वी सी द मेयर एंड 4 काउंसिल मेंबर्स इंस्पेक्टिंग द स्टैच्यू। नाउ shabby, SHABBY, shabby is something which is not well maintained, okay। जो पुरानी एकदम जर्जर सी होती है ना, जो मतलब इट्स नॉट रियली इन द शेप, ओके, नॉट वेल मेंटेन्ड, उसको हम बोलते हैं इंग्लिश में शैबी, और हिंदी में से बोलते हैं जर्जर, जो बिल्कुल टूट फूट गया हो, देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा हो। तो नाउ यू नो वाई प्रिंस का स्टैच्यू इज शैबी नाउ, बिकॉज प्रिंस का जो रूबी थी, सफ़ायर थी, ओके, उसकी जो आइज़ की सफ़ायर थी, स्वॉर्ड के ऊपर जो रूबी लगी हुई थी, और जो पूरी जो स्टैच्यू है उसके ऊपर जो गोल्ड फॉइल थी ना,
तो वो तो सब उसने ऑलरेडी डोनेट कर दी थी लोगों को, राइट? सो नाउ हिज स्टैच्यू इज शैबी, राइट? सो अब क्या होता है, लाइट्स कम ऑन, जो स्टेज पे जो है लाइट्स वो आती हैं वापस, एंड वी सी, अब हम किसको देखते हैं स्टेज पे? मेयर को, और मेयर के साथ में कौन होता है? 4 काउंसिल मेंबर्स, ओके? और वो क्या कर रहे हैं? वो इंस्पेक्ट कर रहे हैं। इंस्पेक्ट करना होता है टू सी समथिंग वेरी केयरफुली, किसी चीज को बहुत केयरफुली देखना, उसको हम बोलते हैं इंस्पेक्ट करना। सो किसको इंस्पेक्ट कर रहे हैं लोग? स्टैच्यू को। और स्टैच्यू अब कैसी है? नाउ शैबी, ओके, नॉट वेल मेंटेन, क्लियर? नाउ मेयर, डियर मी, लुक हाउ शैबी द हैप्पी प्रिंस लुक्स। सो अब मेयर क्या कहता है? डियर मी, लुक, लुक मीन्स देखो। किसको बोल रहा है? आपको बोल रहा है क्या? नरेटर को बोल रहा है क्या? नो, मेयर इज टॉकिंग टू द पीपल हु आर विद हिम। और मेयर के साथ में कौन लोग हैं इस वक्त? जो सिटी काउंसलर्स है ना, 4 नंबर्स, वो है उसके साथ, राइट? सो मेयर क्या कहता है? लुक हाउ शैबी द हैप्पी प्रिंस लुक्स। आप देखो जो हैप्पी प्रिंस है वो कैसा, कितना शैबी दिख रहा है, राइट? लुक्स मतलब दिखना। तो यहां पे एक पहले वाला जो लुक है, LOOK, लुक मीन्स देखो, ओके? एंड जो नेक्स्ट वाला लुक्स है जो हैप्पी प्रिंस के लिए यूज हुआ है, उसका मतलब हो रहा है दिखना। इसका मतलब क्या हुआ? देखो हाउ शैबी द हैप्पी प्रिंस लुक्स, जो हैप्पी प्रिंस है वो कितना शैबी दिख रहा है। द रूबी हैज फॉलन आउट, जो रूबी है वो क्या है? फॉलन आउट ऑफ हिज स्वॉर्ड, उसकी स्वॉर्ड से, उसकी तलवार से जो है निकल गई है, गिर गई है। फॉल आउट मतलब बाहर गिर जाना, ओके? सो फॉलन आउट मतलब उसकी दीवार से, उसकी जो स्वॉर्ड है उससे बाहर गिर गई है। हिज आईज आर गॉन, राइट? सो हिज आईज आर गॉन मतलब उसकी आंखें भी जो है वो जा चुकी हैं। वाई? बिकॉज हिज आईज वर मेड ऑफ सफायर विच ही डोनेटेड, एंड ही इज गोल्डन नो लॉन्गर। और अब जो है वो गोल्ड कलर का भी नहीं है, अब मतलब उसके ऊपर जो गोल्ड की जो लेयर थी, दैट इज ऑल्सो नो लॉन्गर। नो लॉन्गर मतलब अब नहीं है कोई चीज। ही इज लिटिल बेटर देन अ बेगर। सो यहां पे ही किसके लिए आया बच्चों? कैन यू थिंक? मेयर के लिए आया है क्या? सिटी काउंसलर के लिए आया है, या फिर नरेटर के लिए आया है? किसके लिए आया है ये? ही आया है लिटिल प्रिंस के लिए, आई मीन हैप्पी प्रिंस के लिए, राइट? सो ही इज लिटिल बेटर। अब जो है ये हैप्पी प्रिंस, ये लिटिल बेटर है, थोड़ा सा ही बेटर है। लिटिल मीन्स थोड़ा सा, सो थोड़ा सा बेटर है देन अ बेगर, BEGGAR, बेगर मीन्स भिखारी। तो मतलब अब जो है स्टैच्यू है लिटिल ये हैप्पी प्रिंस की, वो बेगर से थोड़ी सी ही बेटर है, ओके? BEGGAR, बेगर, बेगर मीन्स भिखारी, ओके? नाउ काउंसिल मेंबर्स, अब जो है काउंसिल मेंबर्स बोल रहे हैं, और क्या बोल रहे हैं? हाउ राइट यू आर, दैट मीन्स आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाउ राइट यू आर, दैट मीन्स आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाउ शैबी इंडीड, इंडीड मीन्स इन रियलिटी, वास्तव में। तो काउंसिल मेंबर्स क्या करें कि आप बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं और ये तो बहुत शैबी दिख रहा है वास्तव में, इंडीड, ओके? मेयर, एंड हियर इज अ डेड बर्ड एट हिज फीट। अब ये डेड बर्ड कौन है हैप्पी प्रिंस के फीट पे? स्वेलो, राइट? सो मेयर क्या बोलता है? एंड हेयर इज अ डेड बर्ड एट हिज फीट, दैट मीन्स उसके फीट पे एक डेड बर्ड भी पड़ा हुआ है। वी मस्ट इश्यू अ लॉ दैट बर्ड्स आर नॉट टू बी अलाउड टू डाई हेयर। तो मेयर क्या बोलता है? वी मस्ट इश्यू अ लॉ मतलब हमें, वी मतलब हमें जो है एक इशू करना चाहिए लॉ, मतलब हमें एक लॉ बनाना चाहिए, रूल बनाना चाहिए। और क्या रूल बनाना चाहिए? दैट बर्ड्स आर नॉट टू बी अलाउड टू डाई हेयर। जो बर्ड्स हैं उनको अलाउड नहीं है, मतलब उनको परमिशन नहीं है टू डाई हेयर।
हेयर मीन्स यहाँ, मतलब यहाँ पे डाई करने की, यहाँ पे मरने की परमिशन नहीं है। मेयर क्या बोलता है, वी मस्ट इश्यू अ लॉ, हमें एक लॉ इशू करना चाहिए, रूल बनाना चाहिए, दैट बर्ड्स आर नॉट टू बी अलाउड, जो बर्ड्स हैं उनको अलाउ नहीं करना है, करने देना है, किसके लिए, टू डाई हेयर, यहाँ मरने के लिए। आप खुद सोचिए, ऐसा कोई रूल बन सकता है क्या? दिस इज नॉट पॉसिबल, राइट? तो मेयर जो है, he is talking in a very sort of absurd manner, okay, that's something like, he's talking very in a funny way, क्योंकि ऐसा कोई लॉ बनाना पॉसिबल नहीं है, और अगर बना भी दिया तो बर्ड्स उसको कैसे फॉलो करेंगे, राइट? बट एनीवे, दिस इज अ प्ले। नाउ नरेटर, सो दे पुल डाउन द स्टैच्यू ऑफ द हैप्पी प्रिंस। अब नरेटर क्या बता रहा है कि ये बात होने के बाद में मेयर और सिटी काउंसिल मेंबर्स की, दे पुल डाउन द स्टैच्यू ऑफ द हैप्पी प्रिंस। यहाँ पे दे किसके लिए आया है? जो वर्कर्स हैं सिटी काउंसिल में जो काम करते हैं ना, उन्होंने क्या किया, पुल डाउन द स्टैच्यू ऑफ द हैप्पी प्रिंस। उन्होंने हैप्पी प्रिंस की स्टैच्यू को पुल डाउन कर दिया। पुल डाउन मतलब गिरा देना। As he was no longer beautiful, he was no longer useful। ये बहुत ही ज़्यादा मीनिंगफुल बात है, और इसमें काफ़ी सारा जो एक तरीके से होता है ना, दर्द छुपा हुआ है, ओके, सच्चाई भी छुपी हुई है। क्या है? As he was no longer beautiful, यहाँ पे ही किसके लिए आया है? For the happy prince। So he was no longer beautiful। अब हैप्पी प्रिंस जो है, ब्यूटीफुल तो रहा नहीं उसकी स्टैच्यू, राइट? तो उससे क्या हुआ? ही वॉज नो लॉन्गर यूजफुल। अब मतलब वो यूजफुल भी नहीं रहा उन लोगों के लिए। जब तक वो ब्यूटीफुल था, ही वॉज यूजफुल, बट जैसे ही हैप्पी प्रिंस की स्टैच्यू वॉज नो लॉन्गर ब्यूटीफुल, वैसे ही स्टैच्यू जो है हैप्पी प्रिंस की वॉज नो लॉन्गर यूजफुल। अब उसका कोई यूज नहीं रहा, बिकॉज नाउ his statue looks like a beggar। और बेगर की कौन स्टैच्यू लगाता है? आपको पता है? कोई नहीं लगाता, ओके। नाउ नरेटर अगेन, दे मेल्टेड द स्टैच्यू इन अ फर्नेस। तो उन्होंने क्या किया? मेल्ट किया। मेल्ट करना मतलब पिघलाना। फॉर एग्जाम्पल आइस, आइस मेल्ट होकर क्या बनती है? वाटर। तो ये जो है हैप्पी प्रिंस बना हुआ था मेटल का, तो उसको उन्होंने मेल्ट किया किसमें? एक फर्नेस में। फर्नेस क्या होती है? फर्नेस होती है एक भट्टी, ओके, समथिंग लाइक दिस, जिसमें जो है काफ़ी हीट होती है, और उस हीट में या उस आग में जो है मेटल मेल्ट हो जाता है, पिघल जाता है। सो दे मेल्टेड हिज स्टैच्यू इन अ फर्नेस, ओके। हु स्टैच्यू? हैप्पी प्रिंस का स्टैच्यू, क्लियर? एंड द मेयर हेल्ड अ मीटिंग ऑफ द कॉर्पोरेशन टू डिसाइड वॉट वॉज टू बी डन विद द मेटल। और जो मेटल है मेल्ट हो गया फर्नेस में, उसके बाद में मेयर ने जो है एक मीटिंग हेल्ड करी, मतलब मीटिंग बुलाई, ओके। होल्ड करना उसका सेकेंड फॉर्म है हेल्ड, HELD। हेल्ड मतलब कॉल्ड, मीटिंग बुलाना। अब मीटिंग ऑफ द कॉर्पोरेशन, वो जो कॉर्पोरेशन था ना, सिटी कॉर्पोरेशन, उसकी मीटिंग उसने हेल्ड की, बुलाई, टू डिसाइड, DECIDE, डिसाइड करना मतलब निर्णय लेना, ओके। तो क्या डिसाइड करने के लिए? वॉट वॉज टू बी डन विद द मेटल, मतलब क्या किया जाए। वॉट वॉज टू बी डन मतलब क्या किया जाए विद द मेटल, इस मेटल के साथ जो स्टैच्यू को मेल्ट करने से मिला, राइट? बट वेन दे मेल्टेड द स्टैच्यू, बट मीन्स लेकिन, when they melted the statue, when मतलब जब, लेकिन जब उन्होंने मेल्ट किया स्टैच्यू को, they could not melt the broken lead heart। तो जब उन्होंने स्टैच्यू को मेल्ट किया, they could not melt, वो मेल्ट नहीं कर पाए, पिघला नहीं पाए, किसको? ब्रोकन लेड हार्ट को। जो टूटा हुआ हार्ट था ना हैप्पी प्रिंस का, ब्रोकन हार्ट, उसको मेल्ट नहीं कर पाए। नाउ दैट इज वेरी वेरी स्ट्रेंज। और किस में उसको जो है मेल्ट नहीं कर पाए? इन द फर्नेस, फर्नेस में। नाउ दैट इज वेरी स्ट्रेंज।
मेटल जो है ना, हार्ड से हार्ड मेटल होती है, वो भी मेल्ट हो जाती है फर्नेस में। और जो लेड है, लेड तो बहुत सॉफ्ट मेटल होती है, बट उसका जो हार्ट था वो इस तरीके से टूट गया था हैप्पी प्रिंस का स्वेलो को मरने के बाद में, कि वो उसका हार्ट मेल्ट नहीं हुआ फर्नेस के अंदर। ओके, तो इन्होंने क्या किया, जो सिटी कॉरपोरेशन के जो एम्प्लॉयज थे, लोग थे, उन्होंने क्या किया, सो दे थ्रू इट ऑन अ डस्ट हीप। सो मतलब इसलिए, दे थ्रू, THREW। नाउ थ्रो का मतलब होता है फेंकना, THROW थ्रो। थ्रू की सेकेंड फॉर्म है फेंका, THREW थ्रू। थ्रू मीन्स फेंका, तो उन्होंने फेंक दिया इट। यहां पे इट किसके लिए आया है, ब्रोकन लेड हार्ट। सो दे थ्रू द ब्रोकन लेड हार्ट ऑन अ डस्ट हीप, मतलब जो कचड़े का जो एक हीप था ना, HEAP, हीप, हीप मीन्स ढेर, तो जो कचड़े का एक ढेर था, हीप था, उसके ऊपर उन्होंने जो हैप्पी प्रिंस है उसके ब्रोकन लेड हार्ट को दे थ्रू। और उस जो डस्ट हीप है वहां पे ऑलरेडी क्या था, डेड स्वेलो वॉज ऑल्सो लाइंग। जो डेड स्वेलो है ना, उसकी बॉडी भी वहीं पे लाई कर रही थी, पड़ी हुई थी, LYING, लाइंग मतलब पड़ी हुई। नाउ what happens, a metal heart is kept next to the dead swallow। अब ये प्ले चल रहा है, राइट, दिस इज अ प्ले। तो अब इसमें क्या होता है, एक मेटल हार्ट जो है वो केप्ट, ओके, केप्ट मतलब रखा जाता है, नेक्स्ट टू द डेड स्वेलो। जो डेड स्वेलो है उसके पास में एक ब्रोकन हार्ट रख दिया जाता है प्ले में। द नरेटर वॉक्स टूवर्ड्स द मेटल हार्ट। और जो नरेटर है, जो पूरी स्टोरी नरेट कर रहा है प्ले में, वॉक्स टूवर्ड द मेटल हार्ट, वो मेटल हार्ट के पास में जाता है। एंड द डेड बर्ड, जो डेड बर्ड और मेटल हार्ट है उसके पास में जाता है। ही पिक्स द हार्ट अप। अब वो क्या करता है, वो पिक कर लेता है, पिक करना मतलब उठाना, वो उठा लेता है किसको, द हार्ट अप, हार्ट को ऊपर उठा लेता है। नाउ नैरेटर, अब नैरेटर क्या बोल रहा है, आई हैव वॉक्ड द सिटी लुकिंग फॉर इट्स मोस्ट प्रीशियस ऑब्जेक्ट्स। दैट मीन्स नरेटर बोलता है कि आई हैव वॉक्ड द सिटी, मैं पूरी सिटी में घूम लिया। लुकिंग फॉर मतलब देखने के लिए, क्या देखने के लिए, फॉर इट्स मोस्ट प्रीशियस ऑब्जेक्ट। प्रीशियस मीन्स वैल्यूएबल, सबसे ज़्यादा कीमती। फॉर एग्जाम्पल, कभी कभी जब आपके पास एक नया टॉय आता है जो आपकी बिल्कुल पसंद का होता है, सो दैट इज़ योर मोस्ट प्रीशियस ऑब्जेक्ट, वो आपका सबसे ज़्यादा प्रीशियस ऑब्जेक्ट होता है। और कब तक होता है, टिल द टाइम यू गेट अ न्यू टॉय विच इज़ इवन मोर प्रीशियस टू यू। तो सिमिलरली नरेटर बोल रहा है कि आई हैव वॉक्ड द सिटी, मैं पूरी सिटी में वॉक किया हूं, लुकिंग फॉर इट्स मोस्ट प्रीशियस ऑब्जेक्ट, सबसे ज़्यादा जो वैल्यूएबल या कीमती जो ऑब्जेक्ट है ना, चीज़ है, उसको ढूंढने के लिए मैं पूरी सिटी में वॉक किया हूं। ओके, मोस्ट मीन्स सबसे ज़्यादा, MOST, मोस्ट, सबसे ज़्यादा। एंड PRECIOUS, प्रीशियस, प्रीशियस मीन्स वैल्यूएबल। ऑब्जेक्ट, OBJECT, ऑब्जेक्ट्स मीन्स चीज। आई हैव लुक्ड फॉर इट इन इट्स लाइब्रेरीज, मैंने उसके लिए जो है इवन लाइब्रेरीज को भी ढूंढा है। आई हैव सर्च फॉर इट इन इट्स म्यूजियम्स, मैंने म्यूजियम्स भी जो है सर्च किए हैं, सर्च करना मतलब ढूंढना। आई हैव अनअर्थ इट्स गोल्ड एंड ज्वेल्स, और मैंने जो है इवन जो गोल्ड और जो ज्वेल्स हैं, गहने हैं, उनको भी मैंने निकाला है, देखा है। बट ऑफ ऑल इट्स नॉलेज, KNOW, नो, नो मीन्स जानना, बट KNOWLEDGE, नॉलेज, नॉलेज मीन्स इंफॉर्मेशन, जानकारी। बट ऑफ ऑल इट्स इंफॉर्मेशन relics एंड वेल्थ। सो relics मीन्स रिमेनिंग्स या अवशेष, जो पुरानी चीज़ें होती है ना, हिस्टोरिकल टाइम की, ओके, तो उनके जो अब चीज़ें बची हुई है उनको हम बोलते हैं relics या अवशेष, रिमेनिंग थिंग्स। So, but of all its knowledge, relics and wealth, there is nothing that is more precious than this lead heart and this little bird.
बट जितनी भी नॉलेज है या रेलिक्स है या वेल्थ है, वेल्थ मीन्स मनी, ओके, WEALTH, वेल्थ का मतलब होता है पैसा। सो जो भी नॉलेज है या रेलिक्स है या पैसा है, वेल्थ है, देर इज नथिंग दैट इज मोर प्रीशियस, उनमें से कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है विच इज मोर प्रीशियस देन दिस लेड हार्ट एंड दिस लिटिल बर्ड। तो मतलब इस दुनिया में ना तो ऐसी कोई वेल्थ है, ना ऐसी कोई नॉलेज है, ना ही ऐसी कोई रेलिक्स है जो इस लेड हार्ट एंड लिटिल बर्ड से ज़्यादा प्रीशियस हो। नाउ कैन यू टेल मी व्हाई नरेटर इज सेइंग लाइक दिस? बिकॉज हैप्पी प्रिंस एंड दिस लिटिल स्वेलो और लिटिल बर्ड, इन्होंने जो है पूरे स्टोरी में बिना किसी स्वार्थ के, ओके, विदाउट एनी ऑफ देयर सॉर्ट ऑफ जिसमें उनका भला हो रहा हो, ऐसा कोई काम नहीं किया, और उन्होंने निस्वार्थ भाव से दे वर हेल्पिंग ऑल पीपल, सब लोगों की उन्होंने हेल्प की। लिटिल प्रिंस जो है, जो हैप्पी प्रिंस है, उसने तो अपनी आंखें तक निकाल के दे दी, अपनी बॉडी पे जो एक गोल्ड फॉइल थी वो भी निकाल दी, ओके। मतलब उसने ये चिंता नहीं की कि मेरे पास जो है, मतलब मैं आई विल लुक वेरी शैबी अगर मैं सब चीज़ें दे दूंगा, ओके। तो अपने जो है चीज़ें वो सेक्रीफाइस करके और उसने लोगों की हेल्प की। सिमिलरली ये जो लिटिल बर्ड है स्वेलो, उसने अपनी जान की परवाह किए बगैर उसने लोगों की हेल्प की हैप्पी प्रिंस के साथ में। तो उसने जो है, जो स्वेलो है, उसने एक जो ट्रू फ्रेंडशिप है ना वो निभाई, और मरते दम तक वो जो है अपने फ्रेंड के साथ में रही, हैप्पी प्रिंस के साथ में। और वो जो है दोनों ने मिलके एक तरीके से आप कह सकते हैं कि सारे जो सिटी के लोग थे, पुअर नीडी, उनकी हेल्प की, और इसमें इन दोनों का कोई भी स्वार्थ नहीं था, ओके। सो दैट इज वाई ये जो लेड हार्ट था प्रिंस का, जो एकदम इतना अच्छा हार्ट था ना, दिल था उस प्रिंस का, वो और डेड बर्ड है ना, जो लिटिल बर्ड है, उसकी जो बॉडी है, ये दोनों नरेटर को इस दुनिया में सबसे ज़्यादा मोस्ट प्रीशियस चीज़ लगी, जिसके सामने सोने चांदी पैसे इनकी कोई वैल्यू नहीं है। सो आप इस स्टोरी के पीछे जो एक मैसेज छुपा हुआ है, आपने उस मैसेज को पकड़ा? you were able to understand that message, right? मैसेज इज फ्रेंडशिप निभाओ, ऐसे निभाओ कि आप जो है अपने फ्रेंड के साथ में हमेशा खड़े रहो, सुख में दुख में। और दूसरा, जितने भी लोगों की आप हेल्प कर सकते हो, उतने लोगों की आप निस्वार्थ भाव से, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन कि ये मेरी हेल्प वापस करेगा, ऐसा कोई फीलिंग के बिना आप लोगों की हेल्प करते रहो जब तक आप लोगों की हेल्प कर सकते हो, ओके। एंड डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग बैक फ्रॉम देम, उनसे ये मत उम्मीद करो कि वो आपकी भी हेल्प करेंगे, ओके। सो दिस इज द मैसेज। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन आंसर। A1, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। अब आपको क्या करना है? स्टेट करना है वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, कि जो फॉलोइंग स्टेटमेंट्स हैं, नीचे दिए हुए स्टेटमेंट्स, वो ट्रू हैं या फॉल्स हैं। नंबर 1, द हैप्पी प्रिंसेस स्टैच्यू इज इन इजिप्ट। अब जो हैप्पी प्रिंस की स्टैच्यू है वो इजिप्ट में थी क्या? नो, दिस इज फॉल्स, दिस इज फॉल्स। वाई? बिकॉज हैप्पी प्रिंस की स्टैच्यू तो कहीं और थी, बट ये जो स्वेलो था ना, बर्ड, उसको इजिप्ट जाना था, राइट? नाउ द स्वेलो डज नॉट हेल्प द मैच गर्ल। तो स्वेलो जो है वो मैच गर्ल की हेल्प नहीं करता क्या? दिस इज ऑल्सो फॉल्स, बिकॉज स्वेलो हेल्प्स द मैच गर्ल। स्वेलो जो है मैच गर्ल की हेल्प करता है। नंबर 3, द हैप्पी प्रिंस बिलीव्स इन सेक्रीफाइस। जो हैप्पी प्रिंस है वो बिलीव करता है, विश्वास रखता है सेक्रीफाइस में, बलिदान में। SACRIFICE, सेक्रीफाइस करना मतलब बलिदान देना, मतलब अपनी खुशी जो है वो नहीं देखते हुए किसी और दूसरे की खुशी के लिए काम करना, दैट इज कॉल्ड सेक्रीफाइस। सो दिस इज ट्रू। और इसका रीज़न क्या है? उसने अपनी जो आईज थी मेड ऑफ सफ़ायर वो डोनेट कर दी, देन जो गोल्ड फॉइल थी उसकी बॉडी पे वो निकाल के दे दी, उसकी जो स्वॉर्ड के ऊपर जो रूबी थी वो निकाल के दे दी। सो दैट मीन्स ही बिलीव्स इन सेक्रीफाइस।
Number 4, the people in the town are very rich. So this is also false, क्योंकि टाउन में रिच पीपल भी थे और पुअर पीपल भी थे, जिनकी जो पुअर पीपल थे उनकी ये हैप्पी प्रिंस और स्वेलो मिलके हेल्प करते थे. नाउ नंबर 5, द स्वेलो इज लॉयल टू द हैप्पी प्रिंस. नाउ लॉयल, LOYAL, लॉयल का मतलब क्या होता है? लॉयल मतलब होता है सॉर्ट ऑफ फेथफुल. लॉयल का मतलब क्या होता है? फेथफुल. जो मतलब आपके लिए आप जो कहें ना उस बात को माने और हमेशा आपका भला चाहे, ऐसे लोगों को बोलते हैं लॉयल या फेथफुल, जो कभी भी आपके साथ धोखेबाजी ना करे. ओके, सो द स्वेलो इज लॉयल टू द हैप्पी प्रिंस. आपको क्या लगता है, स्वेलो जो है वो हैप्पी प्रिंस के लिए लॉयल है? यस, क्योंकि इसीलिए तो उसने अपनी जान तक दे दी हैप्पी प्रिंस की बात जो है मानने के लिए, राइट? सो दिस इज ट्रू. ओके, नाउ नेक्स्ट वन, A2, आंसर दीज क्वेश्चंस. अब हमको ये क्वेश्चंस को आंसर करना है. नंबर 1, हाउ मेनी पीपल डू द हैप्पी प्रिंस एंड द स्वेलो हेल्प? हाउ मेनी मतलब कितने, पीपल आदमी. सो कितने आदमियों की हैप्पी प्रिंस और स्वेलो हेल्प करते हैं? सो आई थिंक दे हेल्प मेनी पीपल, बट स्पेसिफिकली जो मेंशन्ड है वो कौन कौन है? मैच गर्ल, देन द पुअर लेडी विथ सिक चाइल्ड एंड द प्ले राइटर. जो प्ले राइट कर रहा होता है ना, इन 3 लोगों का तो बारे में इसमें मेंशन्ड है, बट दे हेल्प मेनी पीपल, राइट? हु आर दे, अब ये कौन है? तो आप राइट कर सकते हैं मैच गर्ल, देन पुअर लेडी विथ सिक चाइल्ड एंड द प्ले राइटर. 3 तो बड़ी क्लियरली लिखा हुआ है. एंड हाउ मेनी पीपल डू द हैप्पी प्रिंस एंड द स्वेलो हेल्प? सो यू कैन राइट दैट हैप्पी प्रिंस एंड द स्वेलो हेल्प so many poor people. Okay, now number 2, what are the things that the happy prince gives away through the swallow? So what are the things, मतलब वो कौन कौन सी चीजें हैं, क्या क्या चीजें हैं? थिंग्स मतलब चीजें, what means क्या, तो क्या चीजें हैं that the happy prince gives away, जो happy prince जो है give away कर देता है, दे देता है, through the swallow, swallow के through. So that is number 1, sapphire, which are sort of his eyes, which are made of sapphire. Then ruby, which was on his sword. Then gold foil, which was all over his body. Okay, तो ये सब चीजें हैप्पी प्रिंस गिव अवे कर देता है, दे देता है. नाउ नंबर 3, वेयर डज द स्वेलो वॉन्ट टू गो? डिस्क्राइब द प्लेस विद एग्जाम्पल्स फ्रॉम द प्ले. सो वेयर मीन्स कहाँ. वेयर डज द स्वेलो मतलब स्वेलो जो है वो कहाँ जाना, गो मतलब जाना, वॉन्ट मतलब चाहना. सो जो स्वेलो है वो कहाँ जाना चाहता है? तो स्वेलो वॉन्ट्स टू गो टू इजिप्ट, EGYPT, राइट? डिस्क्राइब द प्लेस विद एग्जाम्पल्स फ्रॉम द प्ले. अब आपको क्या है, डिस्क्राइब करना है प्लेस को, इजिप्ट को, विद एग्जाम्पल्स फ्रॉम द प्ले में से एग्जाम्पल लेते हुए, राइट? सो बच्चों, इफ़ यू हैव रेड दिस प्ले वेरी केयरफुली, यू नो कि जो स्वेलो है वो क्या बोलती है प्रिंस को. दैट इन इजिप्ट द सन इज वार्म ऑन द ग्रीन पाम ट्रीज. ओके, सो क्या बोलती है, क्या बोलता है स्वेलो? इन इजिप्ट द सन इज वार्म ऑन द ग्रीन palm trees. Clear? So this is about the place Egypt, which is mentioned in the play. Clear? Now A3, think and answer. आपको क्या करना है, think करना है और आंसर करना है. Number 1, what is your impression of the mayor and the town councillors? तो what is your impression मतलब आपका क्या impression है, मतलब आपको जो है उनके बारे में आपको क्या लगता है, किन के बारे में? अबाउट मेयर एंड द टीम टाउन काउंसलर्स. मेयर और टाउन काउंसलर्स के बारे में आपका क्या इंप्रेशन है, क्या ओपिनियन है? ओके, सो व्हाट डू यू थिंक? यू कैन थिंक एंड यू कैन राइट योर ओन फीलिंग्स, बट इफ यू आस्क मी, द मेयर एंड द टाउन काउंसलर्स, दे सीम टू बी सेल्फिश. SELFISH. सेल्फिश मीन्स स्वार्थी.
who do not understand the sacrifice. Okay, and also they are not sensitive about the feelings. वो जो है, जो फीलिंग्स होती है ना, भावनाएं होती है, उसके लिए सेंसिटिव भी नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, मेयर ने बोला कि हम एक रूल बना देंगे कि बर्ड जो है यहाँ पे आके देखे, दे आर नॉट अलाउड टू डाई हेयर. सो इससे क्या मतलब पता चलता है कि वो फीलिंग्स को लेके या जो उनके अंदर जो इमोशंस हैं वो बिल्कुल नहीं है, एंड दे आर सेल्फिश, नंबर वन. नंबर टू, they do not respect the feelings of other sort of, other people, right? Now number two, what is the moral of the play? Explain with examples from the play. So as I told you, ये जो स्टोरी है, जो प्ले है, इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज छुपा हुआ है, या मोरल जो है वो छुपा हुआ है. सो व्हाट इज द मोरल ऑफ द प्ले? दैट we should help others without any, without sense of selfishness. बिना स्वार्थी हुए, बिना सेल्फिश हुए हम लोगों की हेल्प करनी चाहिए. एंड वी शुड ऑलवेज सॉर्ट ऑफ हैव अ ट्रू फ्रेंडशिप विद आवर फ्रेंड्स. ट्रू फ्रेंडशिप क्या होती है? जो एक सच्ची फ्रेंडशिप होती है जिसमें आप अपना मतलब नहीं देखते, अपना स्वार्थ नहीं देखते हैं. ओके, सो दीज आर टू मैसेजेस. एंड लोगों की हमें निस्वार्थ भाव से वी शुड हेल्प पीपल विदाउट expecting anything back from them. So these are the moral of the play, right? With this we have completed our this presentation number 5. Please go through the chapter on your own, learn all the difficult words and go through the question answers. Thank you.